नमस्कार, अक्ष एडू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर आश्रय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसी चैप्टर से संबंधित हम पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवास का यानी कि मजदूरों का पलायन का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन ए मजदूरी अधिक, रोजगार के अवसर, ऑप्शन जो 3 है आधारभूत सुविधाएं। तो सभी इसमें सही हैं। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही होगा। मजदूरी अधिक मिलती है शहरों में, रोजगार के अवसर शहरों में ज़्यादा मिलते हैं और आधारभूत सुविधाएं अधिक मिलती हैं गांव की अपेक्षा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, जीवों के आश्रयों एवं संबद्ध जीव का सही मिलान करें। देखो, ये कुछ जीव दिए हुए हैं और उनके जो आश्रयों के नाम दिए हुए हैं, तो इसमें अब मिलान करना है। तो मधुमक्खी का जो रहती है वो छत्ते में रहती है, और मकड़ी जाल में रहती है, और पक्षी घोंसला में, और सूअर बाड़ा में। ये बिल्कुल सही मिले हुए थे क्रम में। ठीक है, इसी तरह से इनका मिलान करना था। चलो नेक्स्ट, कौन सी पक्षी बोलती तो मीठी है किंतु अंडे देती है कर्कश पक्षी के कौए के घोंसले में? देखिए, ऑप्शन दिए हुए कबूतर, गौरैया, कोयल, बया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, कोयल। अब देखो, कौन सा पक्षी कैसा घोंसला बनाता है, किस प्रकार के घोंसले में रहता है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न होते हैं। ठीक है, इनको हम क्रमवार एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं, फिर बाद में प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। देखिए, कलचिड़ी, जिसको इंडियन रॉबिन कहते हैं, नामक पक्षी अपना घोंसला जमीन पर पड़े पत्थरों के बीच खाली जगह में बनाती है तथा उसमें नरम टहनी, ऊन, रुई आदि का प्रयोग करती है और उसी में वह अंडा देती है। देखो, आप चित्र में देख सकते हैं इसको। तो ये कौन सी चिड़िया है? कलचिड़ी कहते हैं या इंडियन रॉबिन कहते हैं। चलो नेक्स्ट, वीवर पक्षी। वीवर पक्षी को क्या कहते हैं? जुलाही चिड़िया भी कहते हैं इसको बुनकर भी कहते हैं, इसको बया भी कहते हैं। ठीक है, अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाती है जो टहनियों से लटका हुआ होता है। घोंसला नर बीवर द्वारा बनाया जाता है तथा मादा बीवर उन सभी घोंसलाओं को देखती है, उनमें से जो उसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडा देती है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। इस तरह का घोंसला बनाती है। इसको क्या कहते हैं? बीवर पक्षी भी कहते हैं, जुलाही चिड़िया कहते हैं, बुनकर कहते हैं और बया भी कह देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, चोंच की सहायता से पत्तों को सी लेती है और उसी के बीच में बनी थैली में अंडे देने के लिए तैयारी करती है। देखिए, ये जो चिड़िया आप इसमें देख रहे हैं, इसे कहते हैं दर्जन चिड़िया। ठीक है, या दर्जी चिड़िया भी कहते हैं। अपनी चोंच से क्या कर लेती है? पत्तों को सिल के उसके बीच में अंडे देती है। इस तरह से अपना घोंसला बनाती है। चलो नेक्स्ट, शक्करखोरा नामक पक्षी किसी छोटे पेड़ पर झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ये शक्करखोरा के द्वारा बनाया हुआ घोंसला, इस तरह से ओवड़ खाबड़ टाइप का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फाख्ता, जिसको डोव कहते हैं अंग्रेजी में, पंडुक पक्षी भी कहते हैं इसको। कैक्टस, नागफनी के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। ये आपने पक्षी देखा होगा, इसको पंडुक या पंडाक्ती बोलते हैं, अंग्रेजी में डोव या फाख्ता कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये प्रश्न आए कि नागफनी या कैक्टस के बीच में अपना घोंसला कौन बनाता है, तो उसमें उत्तर होगा फाख्ता या पंडुक। चलो नेक्स्ट, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौए के घोंसले में अंडा देती है तथा कौआ अपना अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। ठीक है, अब चित्र में देख रहे होंगे, कोयल है, ये कौए के घोंसले में अंडा दे रही है। चलो नेक्स्ट, गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, खोखलों में, चट्टानों की दरारों में बनाता है। देखो, गिद्ध जो है वो चट्टानों की दरारों में या सुनसान पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। चित्र में आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट, उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। अब देखिए, ये मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, चित्र थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, उल्लू जो है पेड़ के खोखले भाग में ही अपना घोंसला बना लेता है, आप चित्र में देख सकते हैं। चलो आगे, बसंत गौरी, जिसको बारबेट कहते हैं, ठीक है, नामक पक्षी पेड़ के तने में घोंसला बनाती है। और इसी की तरह एक पक्षी होता है कठफोड़वा, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में वुड पीकर कहते हैं, वो भी इसी की तरह तने में अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, 2 पक्षी ऐसे हैं, बसंत गौरी जिसको अंग्रेजी में बारबेट कहते हैं,
और कठफोड़वा, ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं वुड पिकर। दोनों क्या करते हैं, पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाते हैं। चलो, कौवा पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। चलो, अब देखिए इनसे संबंधित प्रश्न। पत्तों, घरों, घोंसलों के बजाय पेड़ों के तनों में बनी छेद को अपना ही घोंसला बनाने वाला पक्षी, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन देख लें आप, तो इसमें होगा बसंत गौरी, बसंत गौरी। चलो नेक्स्ट। अपनी चोंच से सिलकर पेड़ों पर लटकने वाली दर्जी की तरह घोंसला बनाने वाली पक्षी का, ठीक है, अभी हमने देखा था दर्जिन या दर्जी चिड़िया। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना आश्रय मात्र अंडे देने के लिए बनाता है? देखो, कीट है, पशु है, मगरमच्छ और पक्षी। तो इसमें जो है पक्षी एक ऐसा जीव है जो सिर्फ अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाता है। तो ये तो थोड़ा आसान प्रश्न हो गया, क्योंकि सिर्फ इसमें पक्षी ही अंडे देते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ये वाला सही होगा, पक्षी। नेक्स्ट। एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा, सिर से दुम तक नीले जैसा, ठीक है, ऐसा कौन सा पक्षी है? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, मोर। नेक्स्ट। जीव जंतुओं के स्थायी विलुप्तता का कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो देखो, मरुस्थलीकरण, ठीक है, ये भी होता है। आर्द्र भूमि विनाश, ठीक है, सूखा पड़ता जा रहा है, ठीक है, और निर्वनीकरण, वन लगातार काटे जा रहे हैं। तो उपरोक्त सभी इसमें सही होंगे। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट। इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है। देखो, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू क्या होता है? किसी भी जीव या पौधे का संरक्षण यथा स्थान पर कर दिया, जिस स्थान पर है उस स्थान पर उसका संरक्षण कर दिया जाए, तो उसे कहते हैं इन सीटू। और एक्स सीटू, किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका संरक्षण किया जाए, जैसे कि चिड़ियाघर है, ठीक है। तो इसमें जो सभी जो उदाहरण दिए हुए हैं, राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित जैव मंडल और अभ्यारण्य, ये सभी इन सीटू संरक्षण के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन 4 इसमें बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट। घास स्थलीय आवासों की विशेषताओं में शामिल है। ये शाकाहारी जीवों का आश्रय है, ठीक है। यहाँ 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये भी ठीक है। शीतोष्ण जलवायु से प्राप्त हैं। देखो, सभी सही हैं इसमें। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही होगा। देखो, शीतोष्ण कटिबंधीय में आपको बता देता हूँ क्या होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय मान लो जैसे हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी को बीचों बीच से भूमध्य रेखा काट रही है। भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ऐसे। और इससे आगे वाले क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण, दोनों तरफ, ये वाला शीतोष्ण, ठीक है, और ये वाला होगा शीत, ध्रुवों के पास वाला शीत। चलो नेक्स्ट। अत्यधिक चराई के परिणाम स्वरूप होता है। देखिए, अत्यधिक चराई का मतलब है बहुत ज़्यादा पशुओं के द्वारा चर लें, उसमें घास खा लें पशु जा करके, उससे कहते हैं अत्यधिक चराई। तो इसमें ऑप्शन भूमि का बाह्य आवरण ह्रास, ये बिल्कुल सही है। भूमि की जो ऊपरी परत होती है उसकी मिट्टी उसके पैरों में, जो जानवर हैं उनके पैरों में चली जाती है, ये सही है। ह्यूमस आवरण ह्रास। ह्यूमस आवरण ह्रास क्या होता है? तो भूमि में मौजूद छोटे छोटे कीट होते हैं, उनके द्वारा जो जैविक पदार्थ है उनका अपघटन करके, ठीक है, ह्यूमस आवरण एक काले और भूरे रंग का पदार्थ होता है, ठीक है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायता करता है, ठीक है, उसे कहते हैं ह्यूमस आवरण। तो जो जानवर उसमें चराई के लिए ज़्यादा जाते हैं तो उनके पैरों में ये ह्यूमस आवरण भी चला जाता है, ठीक है, जिससे मिट्टी जो है कम उपजाऊ होती है। और मृदा अपर्दन, यानी कि जो बहुत सारे पशु एक साथ जाएंगे तो उनके पैरों में गीली मिट्टी चिपक के चली जाएगी, ठीक है, तो मृदा अपर्दन भी होगा। तो सभी सही हैं इसमें, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत गांधी जी की किस वर्षगांठ पर हुई? ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शन दिए हुए हैं 100वीं, 125वीं, 150वीं। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 से शुरुआत हुई थी। तो इस समय ना तो 100वीं थी, ना 125वीं थी, ना 150वीं थी। ये था कि 2019 तक, जो कि 150वीं जयंती थी गांधी जी की, तो भारत को स्वच्छ करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात थी, ठीक है। तो उस समय 2014 में कोई सी भी नहीं थी जो दी हुई है, तो इनमें से कोई भी नहीं। चलो नेक्स्ट। अब जो कुछ 3-4 प्रश्न आएंगे ये गांधी जी से संबंधित आएंगे। महात्मा गांधी जनित दांडी मार्च का संबंध निम्नलिखित में से किस घरेलू वस्तु से है? ठीक है, थोड़ा आसान प्रश्न है, नमक से होगा। नेक्स्ट।
नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च 1930 में किस आश्रम से प्रारंभ किया गया? तो ये साबरमती आश्रम से शुरुआत की गई इसकी। नेक्स्ट, गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जयते ने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे अपमान सहेजे मन, अभिमान न आड़े रे, किस मतलब भाषा में है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, गुजराती भाषा में। नेक्स्ट, मलेरिया की दवा में उपयोगी सिलिकोना पदार्थ के किस भाग की चिकित्सीय महत्ता है? जड़, पत्ती, फूल, छाल। ऑप्शन 4 सही होगा, छाल। नेक्स्ट, हमारे घर के पीछे पड़े पुराने घड़े गड्ढों में पानी भरा है जिसमें पतले भूरे कीड़े तैरते दिखाई पड़े जो मच्छरों के अंडे से निकले हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, प्यूपा, झिल्ली होना चाहिए था, ये झिल्ली, लार्वा, अंडा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, प्यूपा। चलो नेक्स्ट, जल जमाव अथवा पानी में उगने वाले पौधों को घरेलू भाषा में क्या कहते हैं? लाइकेन, काई, मॉस, फर्न। तो काई कहा जाता है उसको, हरे रंग के छोटे छोटे पौधे से उग जाते हैं। ठीक है, तो उसको काई कहते हैं। नेक्स्ट, सेना में जनरल पिता के डॉक्टर बालक ने सिकंदराबाद के अस्पताल में मलेरिया मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से अनेक जीवाणु 100 साल पहले देखकर मलेरिया रोग का इलाज की खोज की। ठीक है, इस डॉक्टर का नाम क्या था? कुल मिलाकर ये पूछना चाह रहे हैं कि मलेरिया की खोज किसने की थी? तो ये रोनाल्ड रॉस थे। ऑप्शन 2 इसमें बिल्कुल सही है। इनका जो जन्म है उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। नेक्स्ट, छुआछूत व अछूत का तात्पर्य है। तो इसमें छुआछूत जो या अछूत किसको कहते हैं? अस्पृश्यता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो 3 कथन दिए हुए हैं। रजत मछली एक कीड़ा है, ये सही है। ठीक है, रजत मछली जल में नहीं रहती, ये भी ठीक है। डॉगफिश समुद्री जल में पाई जाती है, ये भी सही है। तीनों सही हैं इसमें, तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समुद्री जल में निवास करते हैं? ऑक्टोपस, व्हेल, विद्युतकरण, स्टारफिश। चारों करते हैं। ठीक है, ये भी, ये हालांकि मछली नहीं ऑक्टोपस। ठीक है, बाकी ये मछली हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसमें सही होगा, ABCD। नेक्स्ट, ये पक्षी सबसे ऊंची पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है जिसका आकार 4-5 फीट चौड़ा होता है। ये अपने घोंसले का उपयोग कई सालों तक करता रहता है। तो चील है, उल्लू, गिद्ध, कौवा। ठीक है, चील इसका होगा। चील जो है सबसे ऊपर बनाता है घोंसला, ये वाला सही होगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही है? कबूतर और गौरैया मनुष्य के घरों में भी घोंसला बनाकर रहती हैं, ये सही है। आपने देखे होंगे कबूतर और गौरैया को घरों में घोंसला बनाते हुए। गिद्ध चील के छोड़े हुए घोंसलों में भी रहता है, ये गलत है। ठीक है, गिद्ध को आपने देखा होगा कि वो किसी पेड़ के तने जो खोखली हिस्सा है उसमें घोंसला बनाता है, या चट्टानों में किसी सुनसान जगह पर घोंसला बनाता है। और उल्लू पेड़ के खोखलों में अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें ए और सी सही है, तो ऑप्शन 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पक्षियों के द्वारा घोंसला इसलिए बनाया जाता है ताकि वे उसमें अंडा दे सकें, ये बिल्कुल सही है। अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं। पक्षी द्वारा अपना घोंसला स्वयं बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। फाख्ता झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाती थी, अभी हमने देखा था कैक्टस के बीच में बनाती थी। ठीक है, तो ABC तीनों सही हैं, ऑप्शन 4 इसमें बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, जुलाही चिड़िया के विषय में कौन सा कथन सही है? अभी आपने देखा था बया कहते हैं इसको, या वीवर पक्षी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाती है, सही है। इनके घोंसले टहनियों से लटके हुए होती हैं, ये भी ठीक है। घोंसला बनाने का कार्य नर पक्षी के द्वारा किया जाता है, ये सही है। और मादा पक्षी जो उनमें से कई घोंसला बनाता है नर पक्षी, उनमें से एक चुन लेती है, उसमें अंडे देती है। ठीक है, तीनों सही हैं, तो ऑप्शन 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी घरों के संबंध में उपयुक्त कथन, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, नहीं है, आना चाहिए था यहाँ पे, नहीं है। देखो, तो स्थायी घर के बारे में बहुत अधिक मजबूत होते हैं, ये सही है। टिकाऊ व अधिक समय के लिए तक चलने वाले, ये भी सही है। सीमेंट, ईंटों, लोहे से बनते हैं, ये भी सही है। ठीक है, अस्थायी आधार पर लंबे समय अवधि के लिए निर्मित, तो ये हमारा इसमें गलत होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही होगा, ये वाला। नहीं है, नहीं है होना चाहिए, नहीं है पूछा, तो ये वाला सही होगा इसमें, ऑप्शन ए।
चलो नेक्स्ट। कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है। देखो इसमें शिकारा दिया हुआ है, डोंगे दिया है, वो 1 किलो। ठीक है, तो शिकारा और डोंगे दोनों ही बोट का नाम है। ठीक है, तो शिकारा जो होती है छोटी बोट होती है, इसमें 5 से 6 लोग बैठते हैं और ये है शिकार करने के काम में आती है। ठीक है, और इस पर तिरपाल ढका होता है ऊपर से इस पर। लेकिन इसका जो प्रश्न का उत्तर होगा ये डोंगे होगा। ये होती है नक्काशी रहित हाउस बोट, इसमें कई कमरे होते हैं। ठीक है, यह ठहरने के लिए, रहने के लिए होती है डोंगे। चलो नेक्स्ट। झोंपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ियाँ प्रयुक्त की जाती हैं? तो देखो इसमें जो आपके नीम दिया हुआ कीकर, और ऑप्शन सी में नीम और कीकर दोनों, तो दोनों प्रयुक्त होती हैं, नीम और कीकर। कीकर बबूल कहते हैं कीकर को। ठीक है, नीम आप जानते ही हो और कीकर को बबूल कहते हैं। चलो नेक्स्ट। हमारे आस पड़ोस के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना, देखो तालाबों में जो पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ें नहीं होती, ये गलत होगा। उनका तना लंबा, खोखला व हल्का होता है। उनकी पत्तियां चौड़ी एवं छोटी होती हैं। इनके तने ठोस व पतले होते हैं। देखो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, उनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है, ये सही होगा तालाबों में पाए जाने वाले पौधों में। चलो नेक्स्ट। इनको सुमेलित कीजिए। तो देखो बकरी जो है वो बाड़े में रहती है, मुर्गी दड़बे में रहती है, हाथी जंगल में और शेर मांद में। तो ये जैसे थे वैसे ही बिल्कुल सही क्रम में लगे हुए थे। चलो नेक्स्ट। नगरीय अधिवास में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं श्रम विभाजन, पेशों का विशेषीकरण, सामाजिक समानता और सामाजिक असमानता। तो इसमें पूछा है विशेषता नहीं मिलती है, तो नहीं मिलती है, सामाजिक समानता नहीं मिलती है। शहरों में जो है, नगर में अमीर गरीब अलग अलग रीति रिवाज के लोग रहते हैं। ठीक है, अगर आप किसी गांव में जाएंगे तो वहाँ लगभग सभी लोगों के एक ही जैसे रीति रिवाज होंगे और बहुत ज़्यादा असमानता नहीं होती सामाजिक स्थिति में उनकी में। ठीक है, लेकिन शहरों में सामाजिक असमानता ज़्यादा मिलती है। चलो नेक्स्ट। कुत्ता मछली का आवास, तो डॉगफिश कहाँ रहती है? डॉगफिश रहती है समुद्र में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट। मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन में अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? तो मरुस्थल मतलब जैसे राजस्थान में रेत है तो वो क्या करते हैं, पानी में चले जाते हैं, वृक्षों के नीचे रहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, भूमि के नीचे रहते हैं, भूमि के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निवास क्षेत्र को नगर कहा जाता है, ये सही है। और महानगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, ये भी ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, दोनों। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन उभयचर है? उभयचर होता है जो आपका जल में भी रहता है और पृथ्वी पर भी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मगरमच्छ। नेक्स्ट। मानव अधिवास के अनेक रूप हैं, निम्नलिखित में से आप किसे मानव अधिवास नहीं मानते हैं? देखो पुरबा कहते हैं छोटे गांव को, फार्म स्टेट कहते हैं, आपने फार्म हाउस देखे होंगे, खेत खलियानों के पर जो बना हुआ मकान होता है, ये भी ठीक है। नगर में भी मानव रहता है। ठीक है, तो गली में मानव नहीं रहता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट। तो ये थी आज की क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पर्यावरण से संबंधित हम पहले भी कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इससे पहले एक चैप्टर था परिवार और मित्र, उससे संबंधित हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए थे। ठीक है, आश्रय से संबंधित हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं और आगे भी पर्यावरण की पूरी सीरीज आगे चलती रहेगी। ठीक है, इसके लिए वीडियो लगातार आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।